दोस्तों, आप सुबह-शाम अपने मन में सोचते रहेंगे कि मुझे इंग्लिश आ रही है, जो भी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मुझे अच्छे से आ रहा है। तब महीने भर बाद में आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको इंग्लिश जो है वो आ गई है और आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस है जो आपको करनी होती है। तो आज जो है हम अपने दिमाग की शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा हमें पता है कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि एक चेतन मन जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन वो होता है जो पीछे चलता रहता है, बैकग्राउंड में सारे काम करता रहता है। जैसे आप वॉक करते हो, आपके दिमाग में विचार आते हैं, आप ड्राइव करते हो, तो ये सारा का सारा जो काम है, ये आपका अवचेतन मन जो है वो करता है। तो इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा ही अच्छा एक स्टोरी के रूप में इसको लिखा गया है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड मीनिंग्स काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा है मोटिवेशन। तो आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशन जो है आज मिलने वाला है। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर शक्ति होता है ऑफ किसकी? द सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका अवचेतन मन है उसकी शक्ति है। अब माइंड का मतलब दिमाग होता है, मन होता है, विचार होते हैं, कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मन से लेंगे कि आपका जो अवचेतन मन है उसकी ये कहानी है। तो अवचेतन मन की शक्ति टाइटल हो गया। अब एक बात मैं बताता हूँ, जैसे आप स्टार्टिंग में जब ड्राइविंग सीखते हो, ठीक है? तो जब फर्स्ट टाइम आप ड्राइविंग सीखते हो तो आपको ध्यान देना होता है कि कैसे मोड़ना है, कितना स्टीयरिंग घुमाना है, कौन से गियर में गाड़ी को उठाना है, कितने गियर में चेंज करना है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आपको फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। आप बातें करते हुए, गाने सुनते हुए फटाफट गाड़ी चला लेते हो। तो वो जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कर रहा होता है, ठीक है? पहले कॉन्शियस माइंड में था, आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे, फिर उसका जो सारा का सारा प्रोसेस है वो सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, जब आप स्टार्टिंग में अंग्रेजी सीखते हो, तो जब सीखने का जो फेज़ होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है, ठीक है? और जैसे-जैसे आप विचार करते रहते हो, सीख जाते हो, तो वो सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। फिर आप इंग्लिश बोलने लगते हो, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने लगते हो, तो वैसा ही है। तो आइए पढ़िए, इसको ध्यान से समझिएगा। अर्जुन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। अर्जुन कोई लड़का है, लिव्ड रहता था इन में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव के अंदर अर्जुन रहता था। एंड और ऑलवेज हमेशा फेल्ट लाइक, ठीक है, फील होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट महसूस करता था, लाइक जैसे कि ही वॉजंट गुड इनफ। ही वॉजंट वो नहीं था, गुड इनफ, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा होता है, इनफ यानी कि पर्याप्त, ठीक है। तो पर्याप्त अच्छा यानी कि उतना अच्छा नहीं था, वो हमेशा यही महसूस करता था कि वो उतना अच्छा नहीं था। ही हैड ड्रीम्स, उसके पास में क्या थे? ही हैड, ठीक है, हैव होता है पास्ट में होना, तो पास्ट में चल रही है कहानी, तो ही हैड उसके पास में थे ड्रीम्स, यानी कि सपने थे उसके पास में, ऑफ किसके? बिकमिंग सक्सेसफुल। बिकम होता है होना, बनना, तो बनने के, सक्सेसफुल यानी कि सफल बनने के उसके पास में सपने थे। बट लेकिन नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड यानी कि कितना भी कठिन, ही ट्राई यानी कि उसने कोशिश की या कोशिश करता था, कितना भी वो कोशिश करता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी कि कोई चीज़ जो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता था फिर भी चीज़ें वो बदल नहीं रही थी। थिंग्स, जो चीज़ें हैं, नेवर सीम टू गो हिज वे, जो चीज़ें हैं वो नेवर यानी कि कभी भी नहीं, सीम्ड, ठीक है, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, पास्ट में इसलिए सीम सेकंड फॉर्म, कभी भी उसको प्रतीत नहीं हुई, टू गो जाती हुई, हिज वे यानी कि उसके तरीके से, उसके रास्ते से, रास्ता तो नहीं कहेंगे, तरीका ही कहेंगे, तो उसके तरीके से जो चीज़ें हैं वो जाती हुई उसको कभी प्रतीत नहीं हुई, चाहे वो कितना भी कठिन जो है वो मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले वो। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, ठीक है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना होता है, तो उसने संघर्ष किया विथ हीज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के साथ में। फेस चैलेंजेस, उसने फेस का मतलब चेहरा होता है, एज ए वर्ब यूज करेंगे तो होगा सामना करना, तो उसने सामना किया चैलेंजेस, चुनौतियों का, इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आपका जो खेलकूद होता है उसमें उसने सामना किया चुनौतियों का। एंड और फेल्ट अनश्योर, और महसूस किया उसने अनश्योर, श्योर होता है निश्चित महसूस करना, तो उसी का ही विलोम है आपका अनश्योर, यानी कि अनिश्चित जो है महसूस किया उसने, अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट के बारे में, हिज फ्यूचर भविष्य के बारे में कि अरे यार भविष्य में क्या होगा। ना तो उसका स्टडीज में काम चल रहा था, ना स्पोर्ट्स में चल रहा था उसका काम, तो वो काफी अनिश्चित महसूस कर रहा था कि भविष्य का उससे चिंता है वो सता रही थी उसको। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग,
अब व्हाइल आया है तो यानी कि 2 काम एक साथ हो रही होंगी, जैसे वॉक कर रहा है और साथ ही साथ में वो कुछ और काम करेगा। ठीक है, तो व्हाइल जब वॉकिंग चल रहा था थ्रू द विलेज, यानी कि गाँव से वो जब चल रहा था, गुज़र रहा था, अर्जुन मेट, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मीट के अंदर डबल ई आता है, मेट के अंदर एक ही आएगा। तो मेट अर्जुन मिला एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से वो मिला, नेम्ड बाबा, तो उसका नाम बाबा था, तो कोई बाबा जी होंगे तो उनसे वो मिला, बाबा से मिला वो। बाबा वॉज नोन, बाबा जो है वॉज नोन हिस्ट्री में लिखा गया है कि वो जाने जाते थे, फॉर के लिए, किसके लिए, हिज विजडम, उनका जो ज्ञान है, एंड और नॉलेज, विजडम और ज्ञान दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, विजडम बुद्धिमानी से रिलेटेड है और नॉलेज हो गया कि आप कोई किताबी ज्ञान टाइप का ज्ञान हो गया। तो नॉलेज, ज्ञान के लिए जाने जाते थे, अबाउट लाइफ, इनकी जो जीवन का ज्ञान है और जो बुद्धि है उसके लिए वो जाने जाते थे। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने निर्णय किया, टू शेयर, शेयर का मतलब होता है साझा करना, बांटना, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो बांटने का उसने निर्णय किया। हिज स्ट्रगल्स, उसका जो स्ट्रगल था, संघर्ष था विथ हिम, उनके साथ में, तो चलिए उनको बताने का निर्णय किया उसने कि अपने जो स्ट्रगल संघर्ष है वो बाबा को बताते हैं, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। आगे कोट में लिखा है ना कि उसने बोला, क्या बोला उसने, आई फील लाइक, यानी कि मैं महसूस करता हूँ, जैसे कि, लाइक का मतलब है जैसे पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए कनेक्टर आ रहा है ये, जैसे कि, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, माई बेस्ट, यानी कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा अच्छा जो सबसे अच्छा दे सकता हूँ उतना अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, बट लेकिन आई नेवर सक्सीड, मैं कभी भी जो है वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, सक्सीड होता है सफल होना, तो सफल नहीं होता कभी भी मैं। ठीक है, प्रेजेंट में लिखा हो सक्सीड, ठीक है, सेकंड फॉर्म होगी तो सक्सीडेड होगा, तो मैं कभी भी जो है वो सफल नहीं होता। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, हार्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली स्टडी करता हूँ मैं, बट लेकिन आई कांट रिमेंबर, लेकिन मैं नहीं कर सकता, रिमेंबर याद नहीं रख सकता, व्हाट आई लर्न, यानी कि जो कुछ भी मैंने जो है पढ़ा है, सीखा है, लर्न मतलब होता है सीखना, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं याद नहीं रख सकता। आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू प्ले, खेलने की, स्पोर्ट्स यानी कि जो भी खेल कूद के हैं वो खेलने की मैं कोशिश करता हूँ, बट लेकिन आई नेवर विन, मैं कभी भी जो है वो जीता नहीं, चाहे वो फुटबॉल खेलो या कबड्डी खेलो, कुछ भी जो भी स्पोर्ट्स है वो खेलता था तो उसमें कभी वो जीतता नहीं था, कभी भी वो जीता नहीं है। अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा, फीलिंग ऐसे महसूस करते हुए, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट होता है निराश, तो डिसअपॉइंटेड निराशा के साथ में ऐसे महसूस करते हुए उसने ये कहा कि बाबा जी कुछ नहीं हो रहा है, आप बताइए कुछ। बाबा स्माइल्ड, बाबा जो है वो मुस्कुराए, जेंटली, एकदम, हाँ, कोमलता के साथ में बोल सकते हो, तो मुस्कुराए मंद मंद, एंड और सेड, उन्होंने कहा, अर्जुन, अर्जुन, लेट मी टेल यू, ठीक है, लेट मी यानी कि करने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, वैसे ही लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो, यू आपको, मुझे बतलाने दो, अबाउट के बारे में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो शक्ति है योर आपके सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो अवचेतन मन है आपके, उसकी जो शक्ति है वो मुझे बतलाने दो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइंड, इट इज़ अ पार्ट यानी कि ये एक हिस्सा है, ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग का, आपके मन का एक हिस्सा है, दैट वर्क्स, जो काम करता है, क्वाइटली, एकदम चुपचाप काम करता है, विदाउट, के बिना, यू इवन रियलाइज, यू आप जो है इवन यानी कि भी, रियलाइजिंग इट यानी कि रियलाइज होता है ऐसे एहसास करना, तो बिना आपके एहसास करवाए आपको ये जो है ये चुपचाप काम करता है, क्वाइटली काम करता है। ठीक है, तो ये आपके ही मन का एक भाग है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहे हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल, इट हैज़ यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए यहाँ पे इट आया है, उसके पास में क्या है, अ लॉट ऑफ कंट्रोल, बहुत सारा जो है नियंत्रण है उसके पास में, ओवर, किसके ऊपर नियंत्रण है, तो ऊपर के लिए ओवर आया, किसके ऊपर, योर एक्शंस, यानी कि आप जो भी एक्शन लेते हो, काम करते हो आप, उसके ऊपर इसका बहुत सारा नियंत्रण है। आपके थॉट्स यानी कि आपके जो विचार हैं उसके ऊपर इसका नियंत्रण है, एंड सक्सेस, सफलता के ऊपर जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो है बहुत ज़्यादा ऐसे क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। अर्जुन वॉज क्यूरियस, अर्जुन क्या था, क्यूरियस था यानी कि जिज्ञासु था, बट लेकिन कंफ्यूज्ड और उलझन में भी था। व्हाट डू यू मीन, व्हाट, क्या डू यू मीन यानी कि क्या आपका मतलब क्या है, बाय सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उससे आपका क्या मतलब है। ठीक है, मीन का मतलब होता है मतलब होना। बाबा एक्सप्लेन, बाबा ने जवाब दिया, योर कॉन्शियस माइंड, आपका जो सचेत मन है, ठीक है, अब दो मन हो गए ना, एक तो अवचेतन मन हो गया, एक सचेत मन हो गया, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा हुआ है आपका, ठीक है, जैसे आप देख के कुछ एक्शन ले रहे हो,
के कुछ नया सीख रहे हो तो सचेत रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है इज द पार्ट, यानी कि वो क्या है, एक भाग है ऑफ, किसका भाग है, यू दैट इज अवेक एंड अवेयर, आपका भाग है, आपके दिमाग का भाग है वो, दैट जो इज अवेक यानी कि जागा हुआ है, जागृत है, और अवे यानी कि जागरूक है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो जागृत और जागरूक जो भाग है उसका वो एक हिस्सा है। बट लेकिन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है, वर्क्स, वो काम करता है इन द बैकग्राउंड, यानी कि पीछे काम करता है। ठीक है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, यानी कि सामने नहीं आता है, पीछे चलता रहता है वो। इट बिलीव्स, यानी कि विश्वास दिलाता है, एवरीथिंग यू टेल इट, एवरीथिंग यानी कि हर चीज को, यू टेल इट आप बोलते हो इसे, ठीक है, हर चीज को ये विश्वास दिलाता है, ठीक है, कि आप जो भी इसको बोलोगे वो ये कर देगा। ठीक है, तो ऐसा है ये। इफ, यदि यू कॉन्स्टेंटली थिंक, यदि आप निरंतर, कॉन्स्टेंटली होता है निरंतर, लगातार, यदि आप निरंतर थिंक सोचते हो, यू आर नॉट गुड इनफ, आप क्या हो, पर्याप्त अच्छे नहीं हो, आप इतने अच्छे नहीं हो, और या फिर दैट यू कांट डू समथिंग, और आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, कांट डू नहीं कर सकते, यदि आप समथिंग कुछ, योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है, एक्सेप्ट्स, वो क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, दैट की एज ट्रूथ, और इसे क्या है, एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, एंड और मेक्स इट हार्डर, और बना देता है, इसे कठिन बना देता है, फॉर यू, आपके लिए, टू सक्सीड, सफल होना जो है आपके लिए हार्ड बना देता है, कठिन बना देता है। तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं कि आपका जो अवचेतन मन है, यानी कि सबकॉन्शियस जो माइंड है, उसको आप जैसा बोलोगे वो वैसा ही वो मान लेता है। यदि आप उसको लगातार ऐसा बोलते रहते हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, यानी कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आप इतने अच्छे नहीं हैं, यू कांट डू समथिंग, आप ये नहीं कर सकते हैं, यदि आप बार बार ऐसा बोलते रहोगे कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका क्या है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, ठीक है, वो इसको स्वीकार कर लेगा, और वो आपके लिए हार्ड बना देगा अंग्रेजी सीखना या कोई भी काम करना। तो इसको कभी भी ऐसे मत बोलो कि यार मैं नहीं सीख सकता, ठीक है? हमेशा इसको पॉजिटिव बोलो, हाँ मैं सीख रहा हूँ ना, मैं सीख सकता हूँ, ऐसे बोलते रहो उसको। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ, यदि यू बिलीव, आप विश्वास करते हो, इन योर सेल्फ, अपने आप में आप विश्वास करते हो, एंड और टेल योर सबकॉन्शियस माइंड, और बोलते हो अपने अवचेतन मन को, यदि बोलते हो आप दैट की यू आर कैपेबल, आप क्या हो, काबिल हो, ठीक है, कैपेबल का मतलब होता है कुछ करने में काबिल हो, सक्षम होना। तो यदि आप काबिल हो, इट विल हेल्प यू, यह आपकी मदद करेगा, फाइंड, खोजने में, वेज, तरीके, रास्ते खोजने में, टू सक्सीड, सफल होने के लिए जो रास्ते होते हैं वो खोजने में आपकी मदद करेगा। यदि आप इसको बोलते हैं कि हाँ मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, सीख सकता हूँ, तो ये आपको ऐसे खोजने में मदद करेगा कि तू कैसे सीख सकता है अंग्रेजी। ठीक है, तो वो मदद करेगा आपको, अलग अलग तरीके बताएगा, इस तरीके से सीखो, इस तरीके से सीखो। ये सारी की सारी क्या है, साइकोलॉजिकल थिंग है। अर्जुन लिसन्ड, अर्जुन ने सुना, केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक सुना, एंड और थॉट, सोचा, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, बाबाज वर्ड्स, यानी कि बाबा ने जो कुछ भी बोला था उसके बारे में उसने सोचा। सो तो इफ, यदि आई थिंक पॉजिटिव थॉट्स, यदि मैं सोचता हूँ पॉजिटिव थॉट्स, इनके सकारात्मक जो विचार हैं उनको यदि मैं सोचता हूँ, माई माइंड, मेरा जो दिमाग है, विल हेल्प मी, तो वो मदद करेगा। क्या ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या मैं यदि पॉजिटिव थॉट सोचूंगा तो क्या मेरा जो माइंड है, ठीक है, तो यहाँ पे माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या मदद करेगा। बाबा नोडेड, ठीक है, बाबा ने ऐसे हाँ में सिर हिलाया, ठीक, हाँ में सिर हिलाना होता है तो उसको नोडेड कहेंगे। एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल। यू नीड टू ट्रेन, आपको क्या है, नीड है, जरूरत है आपको, टू ट्रेन, तैयार करने की, ठीक है, ट्रेनिंग देता है ना, प्रशिक्षण देने की, ठीक है, तो तैयार करने की, योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है उसको आपको तैयार करने की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वेनेवर, जब कभी, यू फील, आप महसूस करते हैं, डाउट्स, ठीक है, डाउट्स क्या होते हैं, संदेह, शंका कह लो आप, ठीक, कोई भी शंका होती है ना कि अरे ये कैसे होगा, शंका, संदेह होता हो, और नेगेटिविटी, ठीक है, तो यानी कि कोई भी नकारात्मकता जब भी आप महसूस करते हो, कोई डाउट महसूस करे या कोई नकारात्मकता महसूस करे, रिप्लेस देम, ठीक है, रिप्लेस का मतलब होता है कि बदल देना, ठीक है, तो उनको बदल दो, उनको विथ, किसके साथ में, पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य है, सॉरी सकारात्मक जो विचार है उनके साथ में आप उसको बदल दो। ठीक है, तो बाबा जी का अच्छा थॉट है ये। विजुअलाइज, ठीक है, विजुअलाइज होता है कि ऐसे
मतलब चीज़ों को कल्पना करना, ठीक है? जैसे आँखें बंद करके आप विजुअलाइज़ करते हो कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हो, खड़े होकर मंच पे 100 लोगों को भाषण दे रहे हो, वो विजुअलाइज़ करना कहेंगे उसको, ठीक है? तो कोई भी चीज़ में विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी विजुअलाइज़ कर सकते हो। तो विजुअलाइज़ योरसेल्फ, अपने आप को जो है विजुअलाइज़ करो, कल्पना करो सक्सीडिंग, ठीक है? सफल होते हुए की कल्पना करो कि आप सफल हो रहे हैं। एंड और बिलीव, विश्वास करो इन योर एबिलिटीज़, आपकी जो क्षमताएँ हैं उनमें आप क्या करो, विश्वास करो। विथ टाइम, समय के साथ में योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है, विल सपोर्ट यू, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा यू आपकी। तो समय के साथ में लंबे टाइम तक आप ऐसा करते रहोगे तो आपका जो अवचेतन मन है वो आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, आपकी सहायता करेगा। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने निर्णय किया टू गिव इट अ ट्राई, गिव देने की, इट यानी कि इससे, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड का जो ट्रेन करने का जो तरीका है उसको देने की, ट्राई यानी कि एक कोशिश देने की, ट्राई के थ्रू इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। एवरी डे, हर दिन, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर के पहले, गोइंग टू बेड यानी कि बिस्तर पर जाने से पहले, ही प्रैक्टिस्ड, उसने क्या की, प्रैक्टिस होता है कि अभ्यास करना, ठीक है? कोई चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, ही प्रैक्टिस, उसने अभ्यास किया, सेइंग, कहते हुए, टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहते हुए उसने अभ्यास किया, आई एम स्मार्ट, मैं क्या हूँ, स्मार्ट हूँ, स्मार्ट यानी कि बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम कैपेबल, मैं सक्षम हूँ यानी कि मैं काबिल हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ हो तो आप भी ऐसा अफ़र्मेशन कीजिए। सुबह शाम आप बोलिए अपने आप को कि मैं अंग्रेज़ी सीख सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मैंने आज ये कहानियाँ पढ़ी, तो आपका जो दिमाग है वो याद रखना स्टार्ट कर देगा। ही ऑल्सो इमेजिन्ड, उसने और भी उसने क्या की, इमेजिन होता है कल्पना करना, उसने कल्पना की, इमेजिन्ड कल्पना की उसने, हिमसेल्फ अपने आप की, डूइंग करते हुए, वेल अच्छा करते हुए, इन हीज़ स्टडीज़ अपने जो भी पढ़ाई लिखाई थी, ठीक है? पढ़ाई था उसमें उसने अच्छा करते हुए अपनी कल्पना की उसने कि मैं क्लास में टॉप कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? तो ऐसे उसने कल्पना की। एंड और विनिंग, जीतते हुए, तो जीतने की भी उसने कल्पना की, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स यानी कि जो खेल-कूद के जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताओं में भी उसने जीतने की उसने कल्पना की, ठीक है? इमेजिन किया उसने। वीक्स पास्ट, वीक्स यानी कि सप्ताह जो है, पास्ट यानी कि बीत गए, एंड और अर्जुन स्टार्टेड, अर्जुन जो है उसने स्टार्टेड, शुरू किया उसने, नोटिसिंग, ठीक है? नोटिस होता है ध्यान देना, तो ध्यान देना उसने शुरू किया, चेंजेस यानी कि जो बदलाव है, उन पर उसने ध्यान देना शुरू किया कि जैसे ही सप्ताह बीते तो उसको ऐसे एहसास हुआ कि वॉव! मतलब काम तो कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। ही फाउंड, उसने पाया, इट ईज़ियर टू कंसंट्रेट, इट ईज़ियर यानी कि ये क्या है कि आसान है, टू कंसंट्रेट उनकी ध्यान केंद्रित करना, ठीक है? एकदम ध्यान लगाना आप कह सकते हो। इन क्लास, कक्षा के अंदर ध्यान लगाना उसने काफ़ी आसान पाया। एंड और रिमेंबर, याद रखना, व्हाट ही लर्न यानी कि जो कुछ भी उसने सीखा है उसको याद रखना उसने आसान पाया, ठीक है? व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा यहाँ पे, एज़ अ क्वेश्चन मार्क नहीं है और ना ही हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आगे लगाया गया है सब्जेक्ट से पहले। तो व्हाट का मतलब यानी कि जो भी उसने सीखा वो क्या है, उसको याद जो है वो रह रहा था, ऐसा उसने पाया। व्हेन, जब ही प्लेड, जब वो खेलता, स्पोर्ट्स यानी कि जो भी खेल-कूद है वो खेलता, ही फेल्ट, वो महसूस करता, मोर कॉन्फिडेंट, अधिक कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, तो अधिक आत्मविश्वासी जो है वो महसूस करता है, यानी कि उसको मन में रहता है कि हाँ, मैं खेल लूँगा, मैं गोल कर दूँगा, ठीक है? मैं छक्का मार दूँगा, तो उस हिसाब से। एंड और स्टार्टेड, उसने शुरू किया, विनिंग सम मैचेस, विनिंग जीतना, सम मैचेस यानी कि कुछ जो मैचेस होते हैं, मैच को तो मैच बोलता है, तो उनको उसने जीतना शुरू किया। हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है यानी कि उसका जो मनोभाव है, उसका जो नज़रिया है, चेंज्ड, वह बदल गया। एंड और सो डिड, और ऐसा किया, हिज रिजल्ट, और ऐसा ही क्या हुआ, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जो है वो बदल गए, तो ऐसे ही उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बदल गए। सो डिड सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक है? तो एज़ अ हेल्पिंग वर्ब ना आकर के मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे ही जो है वो कर दिए, हिज रिजल्ट्स यानी उसके जो परिणाम है वो भी बदल गए। वन डे, एक दिन, अर्जुन रियलाइज्ड, अर्जुन ने क्या है एहसास किया, दैट कि द पावर ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो शक्ति है उसके अवचेतन मन की, हैड हेल्प्ड, ठीक है? हैड एज़ ए हेल्पिंग वर्ब है और ये पूरा का पूरा जो है ये एज़ ए सब्जेक्ट है, द पावर ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या कर चुकी थी, मदद की उसने, ठीक है? हेल्प होता है मदद करना, मदद की, हिज़ टर्न, जो मदद की हिम, उसकी टर्न बदलने में, हिज़ ड्रीम्स यानी उसके जो भी सपने हैं उनको, इनटू में, रियलिटी यानी कि वास्तविकता में
बदलने में उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी उसने मदद की। ही फेल्ट उसने महसूस किया, प्राउड यानी कि गर्व महसूस किया उसने, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप पर, फॉर के लिए किसके लिए, बिलीविंग विश्वास करने के लिए, इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इनमें द पावर जो शक्ति होती है पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोचने की जो शक्ति होती है उस पे विश्वास करने के लिए उसने अपने आप पर प्राउड फील किया, गर्व महसूस किया। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, ठीक है, ऑन यानी कि से, उसी दिन से, तो ऑन होता है ऑनवर्ड यानी कि उसी दिन से, ठीक है, फ्रॉम यानी कि से, तो उसी दिन से अर्जुन कंटिन्यूड अर्जुन जो है वो जारी रहा टू यूज उपयोग करना द पावर ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड यानी जो शक्तियां हैं उसके अवचेतन मन की उसको उपयोग करना जो है उसने जारी रखा। टू अचीव क्या करने के लिए उसने ये सब जारी रखा, अचीव प्राप्त करने के लिए, हिज गोल्स उसके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए, एंड और ही लीव्ड वह जिया, ठीक है, या वो रहा, हैप्पी लाइफ एक खुशहाल जीवन जो है वो जिया, एंड और सक्सेसफुल लाइफ एक सफल जीवन जो है वो जिया। द लेसन यानी कि जो पाठ है अर्जुन लर्न अर्जुन ने सीखा, वो सिंपल वो क्या था, बिल्कुल साधारण था, ठीक है, उसने क्या पाठ सीखा वो एकदम साधारण था। वॉट यू थिंक यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हो, ठीक है, वॉट एज का मतलब क्या नहीं आएगा, हमेशा क्या नहीं आता है, वॉट का मतलब फिर बता रहा हूँ एज ए करेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो यू कि देखो ना वर्ब नहीं निकाला है ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस पर, यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं एंड और बिलीव विश्वास करते हैं, शेप्स यानी वो आकार देता है, ठीक है, अब यहाँ पे एस ए एस क्यों लगा है? क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर ये बता रहा है यहाँ पे कि एक जो मतलब एक सार्वभौमिक सत्य जो होता है ना, तो वो बता रहा है कि वो आकार देता है योर रियलिटी, आपकी वास्तविकता जो होती है उसको वो आकार देता है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ठीक है, तो वही है कि जैसा आप सोचोगे और विश्वास करोगे तो आपका जो भी माइंड है वो क्या हो गया कि वो उसको आकार दे देगा रियलिटी का। योर सबकॉन्शियस माइंड आपका जो अवचेतन मन है इज ऑलवेज वर्किंग वो हमेशा काम करता है टू हेल्प मदद करने के लिए यू आपकी, तो आपकी मदद करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो हमेशा काम करता है। बट लेकिन यू नीड टू फीड लेकिन आपको क्या है जरूरत है टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाने की, ठीक है, जैसे खाना खिलाते हुए उसी को फीड बोलेगा, ठीक है, तो खिलाने की उसको ज़रूरत है, फीड की सेकंड फॉर्म फेड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे टू है इसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आपको ज़रूरत है इसको खिलाने की, इसको पॉजिटिव थॉट्स यानी कि सकारात्मक जो विचार है वो खिलाने की आपको इसको ज़रूरत है, एंड और बिलीव्स यानी कि जो भी आस्था है, धारणा जो है, ठीक है, विश्वास जो है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव उसको विश्वास दो, ठीक है, तो इसको ज़रूरत है पॉजिटिव थॉट्स की एंड बिलीफ आस्था की, टू अनलॉक खोलने के लिए इट्स ट्रू पावर इसका जो वास्तविक जो इसकी शक्ति है, ठीक है, वो खोलने के लिए इसको क्या खिलाने की जरूरत है, सकारात्मक विचार और आस्था जो विश्वास है वो देने की इसको जरूरत है, ठीक है, उससे इसकी पावर जो है वो खुल जाएगी, तो आप इसको पॉजिटिव थॉट्स लीजिए। तो इसके साथ में ही हमने कहानी पढ़ ली। आपने यदि वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, आपका एक एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स वाली भी बुक मिलेगी और एक वर्ब्स वाली बुक मिलेगी। जो वर्ब्स वाली बुक है वो अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको वर्ब्स नहीं आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको करने को क्या कहते हैं, तब तक आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो जाइए उसमें प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत हेल्पफुल है वो। आइए अब इनको पढ़ लेते हैं। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब अवचेतन होता है, माइंड का मतलब मन होता है, दिमाग होता है, ठीक है, तो सबकॉन्शियस अवचेतन, ठीक है, इनकी जो चेतना में नहीं है वो बस बैकग्राउंड में चल रहा है। विजडम का मतलब ज्ञान होता है। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे स्ट्रगल्ड है क्योंकि सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यानी कि संघर्ष किया। डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराशा, ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड निराश हुआ। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागृत यानी कि जागा हुआ, ठीक है, अवेक। रियलाइज, सॉरी रियलाइजिंग, रियलाइज का मतलब होता है कि ऐसे एहसास होना, ठीक है, समझना, ज्ञान होना। रियलाइजिंग समझना, ज्ञान होना। नेगेटिविटी का मतलब नकारात्मक होता है, ठीक है, कोई भी नकारात्मक विचार है, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव थॉट है, उसके लिए यूज हुआ था ऊपर। विजुअलाइज का मतलब होता है मानसिक रूप से कल्पना करना, ठीक है, बस मन में ही कल्पना कर रहे हो आप तो उसको विजुअलाइज कहेंगे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। एबिलिटीज, एबिलिटीज का मतलब होता है क्षमताएं, ठीक है, कैपेबिलिटीज बोलते हो ना कि काबिल हो क्या वो करने की, वो आप में हिम्मत है क्या, ठीक है, क्षमता है क्या।
कंसंट्रेट होता है एकाग्र होना, ठीक है, एकाग्रता, कि किसी पे काम को करने के लिए ध्यान जो उसको केंद्रित करने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेट। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण होता है, ठीक है, यानी कि आपका नजरिया क्या है, ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप लोगों को कैसे देखते हो, चीज़ों को कैसे देखते हो आप। रिजल्ट्स का मतलब परिणाम होता है, ठीक है, रिजल्ट्स कैसे थे। पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच होती है, यानी कि अच्छी सोच जिसको आप कहोगे सकारात्मक सोच। फीड का मतलब होता है पोषण देना, खिलाना, ठीक है, खिलाने को फीड बोलते हैं। अनलॉक का मतलब होता है खोलना होता है। बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, धारणा आप कह सकते हो। अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, किसी चीज़ को आपने प्राप्त किया है तो आप बोलोगे अचीव, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी प्राप्त किया हुआ है। रियलिटी मतलब वास्तविकता होता है। पावर का मतलब शक्ति होता है। इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो लाइक करना बनता है। थैंक यू।